अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक बार फिर मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज का दिन वो खुशनसीब दिन है जिस दिन हम अपने ख़वातीन को अवार्ड दे रहे हैं। वो अवार्ड जो उन्हें सिंगापुर से मिला है, यानी कि विमेन ऑफ सब्सटेंस का अवार्ड। और इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट फिरदौस वानी साहबा मौजूद हैं। और कबल इसके कि मैं उनको उनकी खिदमत में अवार्ड पेश करूं, मैं चाहूँगी कि फिरदौस अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें। जी फिरदौस। अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड आप मुझे दे रही हैं, और ख़ास तौर से आप अपने हाथों से दे रही हैं। अवार्ड तो कई सारे होते हैं, बट समथिंग जिसमें वुमन अटैच्ड हो, यानी मेरा जो वजूद है औरत होने का, उसके लिए मुझे एक इनाम मिल रहा है। और उससे मुझे ये समझ में आता है कि जो औरतें होती हैं, ऐसे तो यही है कि मेन एंड विमेन जेंडर इनइक्वालिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए और ना ही वो अनइक्वल होते हैं। बट मेरा ये मानना है कि औरत जो है उसे अल्लाह ने बहुत ही एक स्पेशल प्लेस दी है, क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया में जितने अच्छे से अच्छे काम है, जैसे कि किसी को जिंदगी देना, यानी हम औलाद पैदा कर सकते हैं, ये अल्लाह ने हमें इसकी पावर दिया है। मुश्किल से मुश्किल काम जो है, यानी एक फैमिली को आप बनाते हैं, एक बच्चे को आप बनाते हैं, तरबियत देते हैं आप, किसी की भी मतलब इस किस्म जितने भी मुश्किल, कहते हैं ना औरत को सबसे ज्यादा बर्दाश्त होता है। किसी मर्द के साथ भी कोई मुश्किल आती है तो वो यही सोचता है कि कैसे मेरी वाइफ हो या बेटी हो या माँ हो, उसी के आंचल में जाके सब लोग आ जाते हैं। तो यानी औरत जो है वो ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने सबसे बेस्ट काम भी और सबसे मुश्किल काम भी उसी को दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो आप अवार्ड दे रही हैं मुझे, हालांकि अभी मुझे कुछ दिन पहले फोर्ब्स का बेस्ट लॉयर अवार्ड मिला, बट उसके सामने मुझे ज्यादा इसकी वैल्यू लग रही है, बिकॉज इट एक्चुअली टेल्स मी कि मेरा औरत होना कितना अहम है। और ये मैं अपनी बेटी को डेडिकेट करूंगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाबी माँ होने के बाद किया है। और मुझे ये लगता है माँ होने के बाद अगर मैं इतना कुछ कर सकती हूँ तो मैं वाकई में मतलब मदरहुड इज समथिंग व्हिच इज मोस्ट चैलेंजिंग एंड द बेस्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन। थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगी कि इस एहसास में आए, शामिल हो जाए सब लोग। आइए बंधु आपा, आइए बंधु आप आ जाइए, सब लोग आ जाएं। आपके हाथ से नहीं हम, लेकिन सब लोग शामिल हो जाए तो अच्छा रहेगा। मेरे मतलब इतने सारे बहुत ही सब बहुत ही कामयाब विशर हैं, सब मुबारकबाद दे रहे हैं। जी जी, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सबा आप भी आ जाए। जी जी, चलिए अल्लाह ताला बहुत बहुत मुबारक करे आपको। मौके में आपने बहुत स्पेशल किया। जी ममदूहा आपा, आप फिरदौस साहबा के लिए क्या कहना चाहेंगी? फिरदौस साहबा के सिलसिले में तो सिर्फ एक बात कहूँगी और वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि औरत होना बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो उनका कहना है बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो हर एक जानता है कि औरत जब बच्चा पैदा करती है वो जो तकलीफ सहती है वो कोई मर्द नहीं कर सकता जितनी औरत खुद करती है। तो आई मस्ट से we are the ladies who are the most precious ladies in the world. बहुत खूब, बहुत अच्छा। और सबा आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी फिरदौस साहिबा को, ये अवार्ड मिला है एंड आई थिंक शी डिजर्व्स इट। मैं इतना तो उनको नहीं ज्यादा जानती, लेकिन मैंने उनको प्रोग्राम्स में देखा है जहानी मंच के, और उन्होंने जो बताया है उस सिलसिले से मुझे पता चला कि माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि औरतें अपने आप को किसी तरीके से कमजोर ना समझें, क्योंकि जब एक बच्ची पैदा होती है तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि बच्ची हुई है, मोहब्बत करेंगे, क्योंकि अब लड़कियों को पेरेंट्स ज्यादा मोहब्बत करते हैं मुझे लगता है एज कम्पेयर टू बॉयज, लेकिन उनके जहन में कहीं ना कहीं होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी शादी करनी है,
अभी कैसा घर होगा, क्या होगा। लेकिन ये जो लड़कियां हैं वो सबसे ज्यादा मोहब्बती होती हैं और इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जो जैसे कि अभी फिरदौस साहिबा ने बताया कि जैसे माँ बनना जो है कितना मुश्किल काम है, वो एक औरत ही कर सकती है। इसी तरीके से दुनिया के बहुत से मरहले जिंदगी में जो भी आते हैं, जो वो एक औरत स्ट्रांगली फेस करती, वो मर्द नहीं कर सकती। तो इसलिए और जब एक बच्ची पैदा हो तो उसके लिए हमें मायूसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुशी होनी चाहिए। क्योंकि वो ना तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, अपने माँ बाप के लिए भी होती है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। लेकिन वो जो एक उसका इमोशनल अटैचमेंट होता है, और अब तो ये है कि लड़कियां फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हैं, तो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, अपने इन लॉज को सपोर्ट कर सकती हैं। अब पहले जो एक जमाना था कि जब एक कुछ तलखी सी रहती थी इन लॉज और डॉटर इन लॉ में, लेकिन अब वो चेंज हो गया है, वो रिलेशन चेंज हो गया है। क्योंकि सब लोग समझने लगे हैं कि एक औरत जो है, अगर उसी से घर बनता है, अगर आप अपनी डॉटर इन लॉ को जो है मोहब्बत देंगे, प्यार और उसको इज्जत देंगे, तो ऑब्वियसली आपकी ही फैमिली आगे जाके जो है वो कामयाब होगी, और जो आपका खानदान है वो कामयाब होगा। तो मैं यही सबसे कहूंगी कि अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे, और जो है जैसे फिरदौस साहिबा ने कामयाबी हासिल करी है, ऐसे हर औरत जो है ये कामयाबी हासिल कर सकती है। तो कांग्रेचुलेशंस फिरदौस वंस अगेन। और नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं। शादाब साहिबा, मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप दोनों अपने अपने अवार्ड को लेकर के हमारे नाजरीन के सामने आ जाएं, और ताकि हमारे नाजरीन इसका जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जज़ाकल्लाह खैर। और इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी, मुलाकात होती रहेगी। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।